और ये अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देश के जाने माने व्यापारी रतन टाटा का निधन हुआ और जिसके बाद अब पूरा देश शोकाकुल है और अंतिम दर्शन आज होगा और इसके साथ ही मुंबई में उनका हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां अब देश के रतन टाटा ने अलविदा कह दिया है। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ था। 1962 में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की उन्होंने डिग्री ली। अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और अब ये उनकी अंतिम यात्रा, उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और पूरा देश शोकाकुल है। आमो खास सभी लोग उनके इस अंतिम यात्रा में पहुंचे हुए हैं और अब ये सीधी तस्वीरें देखिए जहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है। हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये सीधी तस्वीरें रतन टाटा की, भारत के रत्न को आज भारत ने खो दिया। 86 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा रतन टाटा ने कहा है। वो मुंबई के अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि कुछ वक्त पहले भी ऐसी जानकारी सामने आई थी जिसका खंडन रतन टाटा ने किया था और अब कल उनका निधन हो गया। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया। तो ये सीधी तस्वीरें देखिए, तिरंगा में लिपटाकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने देश को अलविदा कह दिया और बस अब से थोड़े वक्त बाद ही रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। अगर बात करें तो रतन टाटा ने 1962 में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री ली। अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये डिग्री हासिल की। 1975 में अमेरिका के हार्वर्ड स्कूल से मैनेजमेंट की उन्होंने डिग्री पूरी की। लेकिन अब 86 साल के बाद रतन टाटा ने अलविदा कह दिया है। देश के जाने माने न सिर्फ भारत देश के बल्कि विदेशों में अपने व्यवहारों से, अपने कुशल व्यवहारों से और इसके साथ ही कुशल व्यापारिक गतिविधियों से जाना जाता था उन्हें और अब भारत ने अपना रतन खो दिया है। 86 साल की उम्र में दुनिया को रतन टाटा ने अलविदा कहा। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ था। 1962 में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की उन्होंने डिग्री की थी। रतन टाटा न सिर्फ व्यापारिक में कुशल थे बल्कि वो इसके साथ ही लोगों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही संवेदनशील था। पशु प्रेमी भी रतन टाटा रहे और पशुओं के प्रति उनका जो प्रेम था वो साफ नज़र आ रहा था। कई जगहों पर उन्होंने पशुओं के लिए विशेष संस्थाएं भी खुलवाई थी। और अब से कुछ ही वक्त बाद रतन टाटा का अंतिम संस्कार मुंबई में किया जाएगा। 1991 से 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ था। 1962 में टाटा ग्रुप में वो शामिल हुए थे। 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने थे। 1986 से 1989 तक एयर इंडिया के चेयरमैन रहे। 1991 से लेकर 2012 तक टाटा सन्स के चेयरमैन रहे। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो अब से कुछ ही वक्त बाद उनका हिंदू रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार किया जाएगा। सबसे पहले पारसी रीति रिवाज से जो प्रार्थना है वो की जाएंगी और फिर हिंदू रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो भारत ने अपना रत्न खो दिया। 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने देश को अलविदा कह दिया है और ये सीधी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर जब
अब रतन टाटा को ले जाया जा रहा है, उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। पहले पारसी तरीके से जो विशेष प्रार्थना है वो की जाएगी और फिर हिंदू रीति रिवाजों के तहत उनका अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होना है। देश के सभी दिग्गजों ने भारत के इस रत्न टाटा को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो अब से थोड़ी देर में रतन टाटा का अंतिम संस्कार होना है। मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। देश के जाने माने दिग्गज पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही अब शमशान घाट में अब से कुछ ही वक्त बाद रतन टाटा का पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। 1962 में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की उन्होंने डिग्री की और 86 साल की उम्र में रतन टाटा का निधन हो गया। और ये सीधी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब यादों में ही रतन टाटा रहे हैं। औद्योगिक जगत का सितारा ओझल हो गया। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।